साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में बिहार स्पेशल के तहत जनगणना और नगरीकरण से संबंधित हम लेकर आए हैं तथ्य। जितने भी तथ्य होंगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है जो कि कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं कि इतना नंबर है। नेक्स्ट है, यह भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। ये जो है भारत की तीसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा यह देश की कुल जनसंख्या का 8.61% है। तो ये आप याद रख लीजिए, ये थर्ड राज्य है। ठीक, ये जो है पूरे भारत का जनसंख्या में थर्ड राज्य है। ठीक, और इसका कुल जो है देश की जनसंख्या प्रतिशत 8.60 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार बना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम अब देखते हैं। अब यहाँ पे जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं कौन कौन है? तो सर्वाधिक पटना है, राजधानी पटना आपका, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और गया है। तो याद रखिए, पहला और दूसरा याद रखिए। ये क्वेश्चन अगर बनना रहेगा तो यहीं से पूछे बनेगा। ठीक, या फिर 3 तक याद कर लीजिए, जैसे कभी कभी क्रम दे देता है कि क्रमशः कौन कौन है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन है? पटना है। राजधानी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन है? शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल है, लखीसराय है, जहानाबाद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लखीसराय, शेखपुरा आप जान लीजिए और शिवहर जान लीजिए। ठीक, ये अगर मैक्सिमम जो है 2 या 3 तक जो है पूछता है, वैसे आप जो है पहला ही याद रखिए। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कौन है? पटना है। सबसे कम कौन है? आपका शेखपुरा है, याद रखिएगा। अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ये इतना डाटा नहीं पूछेगा, इसलिए हम इसको नहीं रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन है? तो सर्वाधिक वाला कौन सा है? पटना है। और न्यूनतम वाला कौन सा है? शेखपुरा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए कि ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का 88.71, ये डाटा आप जो है बिल्कुल याद कर लीजिए। कितना है? 88.71% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और कुल जनसंख्या का ये डाटा नहीं याद करना है, ग्रामीण में करते हैं। जिनमें से पुरुषों की संख्या, तो ये जो है अप्रॉक्स बस ये 48-44 ये। अब यहाँ पे देख लीजिए, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या दिया हुआ है, तो इतना बड़ा डाटा नहीं पूछता है। मैक्सिमम वही कि 88.71% जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि एग्जाम टाइम में वही पढ़िए कि जो सिलेक्शन दिलाए, ये फालतू का डाटा नहीं याद रखते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले, तो पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, समस्तीपुर, गया है। आप जो है पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर को याद कर लीजिए। मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण है, याद रखिएगा। सर्वाधिक आपका पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे न्यूनतम दिया हुआ है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? तो आपका न्यूनतम में शेखपुरा है, शिवहर है, अरवल, लखीसराय, मुंगेर है। यानी सर्वाधिक में कौन है? तो पूर्वी चंपारण है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में शेखपुरा है। ठीक, तो आप जो है ये डाटा पूछ सकता है। न्यूनतम अधिकतम बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या तथा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण और क्रमशः जो है कम में जो है आपका शेखपुरा है। यानी सर्वाधिक में आपका पूर्वी चंपारण हो गया और न्यूनतम में शेखपुरा हो गया। तो इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला समस्तीपुर है, ये भी याद रख लीजिए। सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला तथा न्यूनतम प्रतिशतता वाला जो है आपका पटना है। ठीक, यानी अगर बात किया जाए सर्वाधिक प्रतिशत में जो है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या में, प्रतिशत में समस्तीपुर में गांव में लोग रहते हैं।
चूंकि पटना राजधानी है तो यहाँ पे ये डाटा कम रहेगा, सबसे कम रहेगा। अगर न्यूनतम पूछेगा तो पटना, क्योंकि राजधानी है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग निवास करेंगे, ये शहरी क्षेत्र है। तो आपका ये इस तरीके से इसको याद करना, न्यूनतम बस समस्तीपुर और पटना याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं बिहार की नगरीय जनसंख्या। तो 2011 के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या का ये डाटा बिल्कुल याद रखिए, 11.29% लोग जो है नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक। अब कुल जनसंख्या का ये डाटा नहीं याद करना है जिसमें पुरुष और महिला दिया हुआ है। आइए अगले टॉपिक पे देखते हैं। ये डाटा याद रखिए कि कुल जनसंख्या का राज्य की 11.29% है लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है। अब देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन है। तो आपका पटना है। अब नगरी में देखिए तो राजधानी है तो पटना है, फिर भागलपुर है, गया है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है। तो आप पटना याद रखिए, ठीक। अब बाकी अगर याद कर सकते हैं तो भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर भी याद रख सकते हैं, लेकिन 2 तो याद ही रखिए। अब न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम शिवहर है, और उसके बाद अरवल है, कैमूर जिसको पहले 1991 के पहले जो है भभुआ कहा जाता था, बांका है, खगड़िया है, ठीक। तो न्यूनतम में आपका शिवहर को याद रखिए। इससे कोई दिक्कत आपको याद हो गया होगा। आइए चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये डाटा कि बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, सर्वाधिक क्योंकि राजधानी है। न्यूनतम वाला जो है आपका शिवहर है। ये दोनों याद रखिए। बिहार में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता यहाँ पे दे रहा है, जिला पटना है, ठीक, क्योंकि राजधानी है तो सर्वाधिक शहरी लोग रहेंगे, ठीक। और न्यूनतम वाला प्रतिशतता वाला बात किया जाए तो ये समस्तीपुर है, ठीक। न्यूनतम में समस्तीपुर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे 10 की वृद्धि की बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2001 से 11 के मध्य बिहार की जो है 10 की वृद्धि कितनी रही है, 25.42, जो कि भारत में जो है ये 6वें स्थान पर। इसको जो है इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 25 ये पूछ सकता है, 25.42% है, जो कि भारत की 6वें स्थान पे है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले कौन कौन है। तो माधोपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो मधेपुरा है, आपका किशनगंज है, ठीक, अररिया है, ठीक। किशनगंज वही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। तो ये 3 जिले याद रखिएगा। तो सर्वाधिक कहाँ हुई है, मधेपुरा हुई है, ये डाटा तो बिल्कुल याद रखिए, ठीक। उसके बाद किशनगंज, अररिया है। अब यहीं पे लगे हाथ न्यूनतम भी याद कर लीजिए। न्यूनतम क्या है आपका, तो आपका जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले तो गोपालगंज है, ठीक, दरभंगा है, फिर जो है मुंगेर है। तो यानी सर्वाधिक मधेपुरा है, न्यूनतम आपका गोपालगंज है, याद रखिए गोपालगंज न्यूनतम है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व 1106 है प्रति वर्ग जो है किमी है, जो कि भारत में सर्वाधिक सघन राज्य है। ये तो भाई एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिए, अक्सर एग्जामों में ये पूछता है। अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो बिहार तो पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व में। अब यहाँ पे जो है जिले की बात किया जाए तो शिवहर है सबसे ज़्यादा, फिर पटना है, फिर दरभंगा है, याद रखिए शिवहर, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, शिवहर है, फिर पटना है, पटना नहीं है, पहले स्थान पे नहीं है। अब न्यूनतम की बात किया जाए तो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो आपका जो है कैमूर भभुआ जो है ये 488 है, याद रखिए। इसका डाटा भी आप याद रख सकते हैं, 1880 है, और इसका 823 है, इसका 1700, 1800 इसका 23 है, ठीक, और इसका 1728 है। और यहाँ पे जो है न्यूनतम में इसका डाटा याद रखिए, न्यूनतम में भभुआ का याद रखिए 488 है, ठीक, 400, यानी सबसे न्यूनतम कौन है आपका कैमूर भभुआ है, ठीक। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे और तथ्य देखते हैं। अब यहाँ पे 0 से 6 वर्ष तक जो है बिहार की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या जो है इतना है, जिसमें बालकों की जनसंख्या ये डाटा पूछेगा नहीं, बस अप्रॉक्स ये दिमाग में रख रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है बिहार में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला पूर्वी जिला जो है पूर्वी चंपारण है, तथा न्यूनतम शिशु
जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो ये पूर्वी चंपारण आपका जो है शिशु जनसंख्या वाला जो है, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला ये पूर्वी चंपारण ही है और न्यूनतम में शेखपुरा है। ठीक, इसको भी याद रखिए। अब लिंगानुपात की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है लिंगानुपात कितना है, 918, जो कि भारत में 25वें स्थान पर ही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज तथा न्यूनतम वाला मुंगेर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, इसको याद रखिए। और ये भी 25वें स्थान पर, ये भी याद रखिए। ठीक, 918 है। बिहार का कितना है, 918 है, 25वें स्थान पे है भारत में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और न्यूनतम वाला जिला मुंगेर है। ठीक, न्यूनतम मुंगेर, ठीक, अधिकतम गोपालगंज। अब यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले तो गोपालगंज है 1021 है, फिर जो है सिवान है, फिर सारण है। ठीक, न्यूनतम वाले 3 जिले तो मुंगेर है, भागलपुर है, फिर खगड़िया है। ठीक, तो ये मुंगेर न्यूनतम में याद रखिए और अधिकतम में आपका गोपालगंज याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले तो आपका किशनगंज है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 971 है, फिर कटिहार है, फिर गया है। ठीक, ये याद रखिए। और यहीं पे न्यूनतम की बात किया जाए तो सर्वाधिक है, और न्यूनतम शिशु वाला बात किया जाए तो आपका लिंगानुपात वाला तो वैशाली है, 904 है, और इसके बाद पटना है, फिर मुजफ्फरपुर है। यानी न्यूनतम में कौन है, वैशाली है शिशु लिंगानुपात में। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, याद रखिए 935 है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बिहार की साक्षरता की बात किया जाए तो 2000 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2 है और महिला साक्षरता 51.50 है। तो ये तो साक्षरता वाला तो बिल्कुल पॉइंट याद रखिए। अभी बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास याद रखिए। ठीक, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। ठीक, ये पूर्णिया है, इसको भी याद रखिए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले तो रोहतास बताए हैं 73.3 है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और न्यूनतम में पूर्णिया बताया ही है, न्यूनतम में भी यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूनतम में कौन सा है, पूर्णिया है, 50.08 है, फिर सीतामढ़ी है, फिर कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता ये याद रखिए, 3 जिले कौन है, तो रोहतास को तो बिल्कुल याद रखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला है, फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है। अगर सर्वाधिक जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो आपका ये पूर्णिया है, यहाँ पे 59.06 है, तो न्यूनतम पुरुष वाला है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है कटिहार सीतामढ़ी है। इसके बाद जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात किया जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन कौन है, तो सर्वाधिक महिला में रोहतास है। ठीक, यहाँ पे 62.97 जो है प्रतिशत है। यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला 3 जिले। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 3 जिले कौन है, तो सहरसा जो है आपका सबसे न्यूनतम है, फिर मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक महिला में रोहतास है, न्यूनतम में सहरसा है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार में अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है, अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ये पूछेगा नहीं, जो बिहार की कुल जनसंख्या का ये पूछ सकता है, 15.9% है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन जो है, और न्यूनतम वाला जिला यहाँ पे देख लेते हैं इसको ऊपर करके। अब यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, और न्यूनतम में जो है शिवहर है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो गया है, और न्यूनतम वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये डाटा देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 3 जिले, तो गया है, नवादा है, औरंगाबाद है। यहाँ पे सर्वाधिक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक है गया, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद। नेक्स्ट है अगला है न्यूनतम की बात किया जाए तो आपका शिवहर है, किशनगंज है, शेखपुरा है। ठीक, तो न्यूनतम में शिवहर को बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिए ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया है, जहाँ पे 30.39% है, तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशतता वाला जिला जो है, तो ये प्रतिशतता की बात हो गई है, तो प्रतिशतता में कौन है, गया है, और न्यूनतम प्रतिशतता में किशनगंज है। तो ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम अनुसूचित जाति जो है बिहार में
अब यहाँ पे जो है एसटी की बात किया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति की, ठीक। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की एसटी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का जो है ये आंकड़ा दिया हुआ है, मतलब प्रतिशत आप याद रखिए कितना है, 1.3% है। ये आंकड़ा बिल्कुल ना याद रखिए फालतू में, ये आप याद रखिए कि 1.3% है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम वाला कौन सा है, तो न्यूनतम वाला आपका जो है शिवहर है, आपका न्यूनतम शिवहर है और ये पश्चिमी चंपारण है, इसको भी याद रखिए। अब यहाँ पे जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 3 जिले कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, ठीक। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो है 3 जिले कौन कौन है, यहाँ पे जो है आपका शिवहर है, अरवल है, शेखपुरा है, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला अगर जिला तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि 6.35% है, इसको याद रखिए। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला औरंगाबाद है, जो कि 0.09% है, इसको भी याद रखिए, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में धार्मिक जनगणना अगर बात किया जाए 2011 में, तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं 82.79%, फिर मुस्लिम हैं 16.87%, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, बौद्ध हैं और फिर जैन हैं। तो याद रखिएगा, ये बस ऐसे आंकड़ा याद रखिए कितना प्रतिशत है। न्यूनतम जो है जैन सबसे कम है, जैन और बौद्ध जो है। अब यहाँ पे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3% है। और यहाँ पे बात किया जाए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है, 51.50%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, ये बेगूसराय है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन 2022 में देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो 4 जिले हैं जहाँ पे 10 लाख से कम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार के वे जिले कौन हैं जिनमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी, किशनगंज और सहरसा जो है आपका है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है, तो किशनगंज, ठीक, किशनगंज है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रतिवर्ग मतलब दर्ज की गई है, ये आपका शिवहर है, ठीक। इसको याद रखिएगा, सर्वोच्च यानी जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है बाल लिंगानुपात कितना था, 935 था, याद रखिएगा कितना है, 935। अगर बात किया जाए निम्नलिखित में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो मधेपुरा में हुई, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये रोहतास में कितनी है, 75.59% है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए डाटा याद रखिए। वर्ष 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था, तो ये गया था। यानी 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो गया है, ठीक। ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ये आपका गोपालगंज है, याद रखिएगा कहाँ है, गोपालगंज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है शहरीकरण के बढ़ते स्तर में बिहार के निम्नलिखित जिलों का जो है सही क्रम क्या है, तो अब ये जो है आपका नालंदा है, फिर मुंगेर है, फिर पटना है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का ये क्रम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी, इसको बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 51.50 जो है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही जवाब 51.50 जो है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों में सही क्रम चुनिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका दूसरे का, तो नालंदा, मुंगेर, पटना, ऊपर ही आप जो है डिस्कस हम किए हैं। अब यहाँ पे जो है अगला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं, ये आपका गोपालगंज में है। ठीक, गोपालगंज इसको करिए, सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो ऊपर हम डिस्कस किए हैं, ये 4 थी। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें से 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो ये 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको चूंकि ऊपर बताए हैं तो इसको जल्दी करा दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ये आपका छठे का क्या हो जाएगा सही जवाब, इसका जो है गोपालगंज हो जाएगा। ठीक, छठे का गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रतिवर्ग दर्ज की गई है, यानी सर्वाधिक जो है घनत्व की बात किया जा रहा है। तो बताए हैं 2-3 बार, ये शिवहर है। ठीक, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था, 935 आपको बताया है, 935 था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन सब आए हुए हैं, भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रथम है। ठीक, निम्नतम साक्षरता में प्रथम स्थान है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, ये आपका मधेपुरा में हुई है। ठीक, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर पूछ रहा है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, झारखंड से अधिक है। ठीक, झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, अब यहाँ खाली स्थान है, प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो बताए थे आपको कितना, 8.60 बताए थे, तो 8 हो जाएगा आपका सही जवाब। अप्रॉक्स पूछा है, तो ये 8 जो 2001 के अनुसार पूछा है। ठीक, तो 8 थी उस समय। नेक्स्ट है यहाँ पे 2001 की, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन जो है पुराना है, इसको नहीं पूछेगा। हालांकि इसका 13 का सही जवाब आपका जो है तीसरा हो जाएगा। ठीक, ये 2008 का क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस क्यों करें। 2001 की जनगणना, ये भी जो है इसका 14 का जो है आपका बी हो जाएगा, लेकिन ये जो है पुराना क्वेश्चन है, पूछेगा तो 2011 से पूछेगा। इसका सही जवाब जो है सिवान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 15 का जवाब दीजिए, ये आपका रोहतास में। ठीक, रोहतास में सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे खुद दे दिया है सामने। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही जो है क्रम जो है, तो ये जो है आपका दरभंगा हो जाएगा, पटना, सारण, वैशाली। हालांकि ये 2005 का है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर क्या है। अब यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो 7वें का, इसका जो है 17वें का क्या हो जाएगा, ये आपका 47 चूँकि ये जो है 2005 का क्वेश्चन है, तो इसको ना ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है 1000, ये भी जो है पुराना डाटा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 2011 में बिहार की निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका गया हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने उन्हीं टॉपिक को टच किया, उन्हीं पे हम समय दिए कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।